और यही है कलाकार की जिंदगी। कितने भी दुख हो, दर्द हो, बट द शो मस्ट गो ऑन। विनीत, सबसे पहले आप सबों को मेरा प्रणाम। सर, मैं बचपन में बहुत ही बदमाश था और इसी के कारण मेरी माँ ने मुझे बहुत ही पीटा करती थी और प्यार भी बहुत करती थी। और कभी ये भी बात है कि अगर माँ हमारी कभी दिन में नहीं दिखती थी हमें, तो अचानक से बेचैन हो जाती थी। आज से ठीक 5 साल की बात है, 5 साल पहले की बात है कि मेरी माँ से कुछ लड़ाई हो गई और माँ मुझे मारने के लिए दौड़े और वहाँ से मैं भागते भागते मैं अपने घर से दूर चला आया। और मैं उसी दिन ठान लिया कि मैं घर कभी वापस नहीं जाऊंगा। और कुछ 2-3-4 दिन के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगा। खाने को कुछ भी नहीं था क्योंकि मैं घर से तो भाग गया था, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं था खाने को। तो मैंने ट्रेन पकड़ा और मुझे ये भी पता नहीं था कि ये ट्रेन कहाँ तक जाएगी और कहाँ जाएगी। कुछ देर बाद मैंने उस ट्रेन में गाना गाया और गाने से खुश होकर वहाँ के पब्लिक, वहाँ के यात्री हमें खाने के लिए कुछ पैसा दिया और उसी से मुझे खाने के लिए कुछ खरीदे उसी पैसे से। और जो पैसा मिला था उसी पैसे से मैं कुछ खरीद कर खाया। एक लड़के ने उस ट्रेन में हमको बोला कि तुम बहुत ही अच्छे गाते हो, अगर तुम गाना गाओगे तो बहुत आगे तक जाओगे। उस लड़के का बात सुनकर मुझे यानी हमें बहुत ही जुनून सवार हो गया और मैं गाना गाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो गया। और मैंने एक स्टेज पे गाया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक थी और वहाँ के पब्लिक ने हमारी गाना को बहुत ही ज़्यादा सराहना किया, बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया। उसके बाद मुझे शादियों में बुलाया गया, बारातों में, और बहुत सारी स्टेज शो की ऑफ़र मिलने लगा। उसके बाद तो मेरे पास इतना सारा पैसा हुआ, लेकिन पैसे से कुछ ऐसे चीज़ को नहीं लाया जा सकता। हमारे पास अलग अलग शहरों में बड़े बड़े बंगले थे, बड़े बड़े मर्सिडीज गाड़ियाँ थी। उसके बाद एक कमी थी, वो कमी थी मेरी माँ। मेरी माँ को वो दिन याद कर कर के मुझे बहुत ही ज़्यादा रोना आ गया, क्योंकि इस दुनिया में माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। आपके पास अगर भले धन दौलत हो, फिर भी वो धन माँ के बिना अधूरा है। इस दुनिया में माँ के जगह कोई नहीं ले सकता और माँ से बढ़कर कोई नहीं। और आज मैं अपने माँ के लिए गाना चाहूँगा। जोरदार तालियां। देखो कलयुग का भगवान ये रुपया कागज का, देखो कलयुग का भगवान ये पैसा कागज का, देखो कलयुग का भगवान ये पैसा कागज का, देखो कलयुग का भगवान ये पैसा कागज का। हिंदू है ना मुसलमान ये रुपया कागज का, हिंदू है
मुसलमान ये रुपया कागज का। देखो कलयुग का भगवान रुपया कागज का। देखो कलयुग का भगवान रुपया कागज का। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो ये ना चाहता हो कि मेरे पास धन दौलत हो, ऐशो आराम हो। हर व्यक्ति चाहता है, ऐसा कोई नहीं जो न चाहता हो। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास पैसा हो, दौलत हो, बंगला हो, गाड़ी हो। इस पैसे से ही रोटी, कपड़ा और मकान मिलता है साहब। और पैसे की है भूख जहाँ में पैसा सबको प्यारा। पैसे की है भूख जहाँ में पैसा सबको प्यारा। पैसे ने बचवाए लाखों, पैसों ने ही मारा। पैसे ने बचवाए लाखों, पैसों ने ही मारा। इसी पैसे का खेल है साहब। न जाने कितने अमीर लोग बड़ी बड़ी बीमारियां होने के बाद भी बच जाते हैं, और बेचारा एक गरीब छोटी सी बीमारी का इलाज नहीं करवा सकता और हॉस्पिटल के सामने धीरे धीरे अपने दम को तोड़ देता है साहब, सिर्फ इसी पैसे के कारण। पैसे की है भूख जहाँ में पैसा सबको प्यारा। पैसे की है भूख जहाँ में पैसा सबको प्यारा। पैसे ने बचवाए लाखों, पैसा ने ही मारा। पैसे ने बचवाए लाखों, पैसे ने ही मारा। इससे रोटी और मकान रुपया कागज का। रोटी कपड़ा और मकान है रुपया कागज का। रोटी कपड़ा और मकान रुपया कागज का। रोटी कपड़ा और मकान रुपया कागज का। रोटी कपड़ा और मकान रुपया कागज का। हिंदू है ना मुसलमान रुपया कागज का। हिंदू है ना मुसलमान रुपया कागज का। देखो कलयुग का भगवान रुपया कागज का। देखो कलयुग का भगवान रुपया कागज का। और ये पैसा क्या क्या करवाता है साहब। ये पैसा जिसे चाहे आसमान पर पहुंचा दे। ये पैसा जिसके पास नहीं है उसको बेचारे को भरी समाज में बेइज्जत करवा दे। ये पैसा क्या क्या नहीं करवाता साहब, सुनिए। जिसको चाहे ताज बंधा दे, बेइज्जती ये करवा दे। जिसको चाहे ताज बंधा दे, बेइज्जती ये करवा दे। नाम बड़ों में होता उनका, शोहरत ये दिलवा दे। नाम बड़ों में होता उनका, शोहरत ये दिलवा दे। आज के जमाने में जिसके पास पैसा है उसी की इज्जत है। जिसके पास पैसा नहीं उसकी कोई इज्जत नहीं। जिसके पास पैसा है उसका भरी समाज में सम्मान होता है। जिसके पास पैसा नहीं उस बेचारे से कोई बोलता तक नहीं। जिसके पास पैसा है उसी का नाम है, वही महान है। सुनिए।
जिसको चाहे ताज बंधा दे, बेइज्जती ये करवा दे। जिसको चाहे ताज बंधा दे, बेइज्जती ये करवा दे। नाम बड़ों में होता उनका, शोहरत ये दिलवा दे। नाम बड़ों में होता उनका, शोहरत ये दिलवा दे। जिस पे पैसा वही महान, रुपया कागज का। 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 हिंदू है ना मुसलमान, रुपया कागज का। हिंदू है ना मुसलमान, रुपया कागज का। देखो कलयुग का भगवान, रुपया कागज का। देखो कलयुग का भगवान, रुपया कागज का। लेकिन आज वो लड़का हमारे साथ है और यही है कलाकार की जिंदगी। कितने भी दुख हो, दर्द हो, बट द शो मस्ट गो ऑन। विनीत, आ जाओ मेरे भाई। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, आइए आइए। कैसे है, कैसा लग रहा है? सर मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे आज ये महसूस हो रहा है कि मेरी बात कोई सुनने वाला है। नहीं तो सर मेरा बात चार दीवार से ही टकराकर बस रह जाते थे। ये क्या कर रहे हो आप? सॉरी मैडम जी, सॉरी। मैं जानबूझकर नहीं गिराया हूँ, गलती से गिर गया मैडम जी। नर्वस तो नहीं हो ना? ऐसे घबराए से लग रहे हो बहुत। मैडम जी मैं आज इतना नर्वस हो गया हूँ क्योंकि मैं इस मंच पे पहली बार आया हूँ। और बात है कि मैडम जी मैं बहुत ही ज्यादा दुख में रहता हूँ क्योंकि मेरी आवाज कोई सुनने वाला इस दुनिया में नहीं है मैडम जी। और आप ही लोग हैं जो हमारे इस बात को सुनने के लिए, हमारे आवाज़ को सुनने के लिए इस मंच पर बुलाए। क्योंकि मैडम जी हमारे इतना दुख घड़ी चल रहा है कि कोई हमारा भार उठा नहीं चाहता है। खुद पे भार लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा होता है। सबके अच्छे दिन होते हैं, सबके बुरे दिन होते हैं। नहीं सर, मैं अपने जीवन में क्या क्या मैंने खो दिया इस गरीबी के कारण। मैंने दोस्त खो दिया, फैमिली खो दिया, उसके बाद मैंने रिश्तेदार खो दिया और मुझे क्या क्या खोना पड़ेगा। कोई बात नहीं, होता है। मैडम जी मेरे साथ जो भी कुछ हुआ है ना, मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया में जो भी इंसान मेरे जैसा हो उसको भगवान इतना तकलीफ ना दे। ये मंच कितना इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, सच्ची बताना और खुल के बताना। नहीं सर, आज मैं इस इंडिया आइडल के मंच पे बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इस गरीबी ने हमें क्या क्या रास्ता पर चलने का मजबूर कर दिया। हमें लोगों ने हमसे दूरियां बनाने लगा और मैं जहाँ भी कहीं भी बैठकर गाना गाता था तो वहाँ के लोग हमें देखकर बहुत भला बुरा कहता था, हमारे गरीबी के मजाक उड़ाता था। और हमें लगता है कि इस इंडिया आइडल के मंच पे आया हूँ, अगर ये आज मंच हमें अपनाएगा तो हमें लगेगा कि हमारी जो फैमिली है, हमारे रिश्तेदार है, उसकी कमियां पूरा हो जाएगी। क्या बात है, वाह, वाह, क्या बात है। आपके चेहरे पे कुछ निशान है, कुछ एक्सीडेंट हुआ था या कुछ? सर हादसा तो हुआ था, लेकिन एक गरीब और एक भूखे इंसान क्या कर सकता है सर। क्योंकि मैंने एक भाई से मांगा कि थोड़ा हमको खाना खाने के लिए दे दो। उन्होंने हमारे पास खाना ले आकर फेंके और मैं उस खाना को नहीं खा पाया। उसके बाद मुझे इतना ज़्यादा पेट में दर्द उखड़ा भूख के मारे कि मैंने जाकर मजबूरन में चोरी करना पड़ा। और जैसे मैं खाना खाने के लिए गया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मारा और सिर फोड़ दिया सर, बहुत ही ज्यादा मारा और सिर फोड़ दिया। इससे घिनौना काम कोई कर ही नहीं सकता। यहाँ आप आए हो
सबसे पहले गाना शुरू करने से पहले आपसे मैं गले मिलना चाहता थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन सर आज मैं ये अपना निशान नहीं छुपाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे दर्द का ये कहानी है, मेरे भूख का ये कहानी है। क्या बात है। क्या सपने बेटा धर्मेंद्र आप? मैडम जी, मेरे सपने बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे गरीब इस दुनिया में जहाँ भी कहीं हैं, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इस इंडिया आइडल के मंच से अगर आगे बढ़ जाता हूँ तो मैं इतना करूँगा कि मैं इस पैसे से उस गरीब बच्चे को पढ़ाऊँगा, उस गरीब बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलाकर उस गरीब बच्चे को खाने से मरने नहीं दूंगा। इस दुनिया में सर बहुत जालिम लोग हैं जो कि गरीब और निसहाय व्यक्ति को देखना पसंद नहीं करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे हालत इस दुनिया में किसी को भगवान ना दे। आपका जो सपना है, अगर आप सच्ची मन से देखते हैं वो सपना और आप उतने काबिल हैं वो सपना देखने के, तो डेफिनेटली हम आपको आगे लेके जाएंगे, ये पक्का वादा है। अगर आप डिजर्व करते हैं तो क्या गाना गाने वाले? मैडम जी, आज मैं ये गाना अपनी माँ के लिए ही गाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे पहली बार प्यार दिया और उन्होंने बोला कि कितने भी कठिनाई क्यों ना आ जाए उसे डट कर सामना करना मेरे बच्चे। आज इस मंच पे जो गाना गाऊंगा उस बच्चे के लिए जो गरीब है, भूखे रहते हैं, आज उसके बारे में इस गाना के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि इस गाने में इतना दर्द भरा है कि लोग सुनेंगे तो रो पड़ेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से, कुछ मैं कहूँ? जी जरूर कहिए। सर जी, कहना यही है कि जो लोग इस वीडियो को देखकर हमारे पास आए हैं उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटा को भी दबा दिए। और चलिए मैं गाना को स्टार्ट करता हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग, ऑल द बेस्ट। शीशा टूटे गुल मच जाए, शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज ना आए, सांप डसे तो दोस्त बचाए, सांप डसे तो दोस्त बचाए, और दोस्त डसे तो कौन बचाए। मेरे मोहसिन हो तो मुझको ये सजा मत देना, मेरे मोहसिन हो तो मुझको ये सजा मत देना, आज के दौर में जीने की दुआ मत देना। अब वो पाकीज़ा ख्यालात नहीं लोगों के, अब वो पाकीज़ा ख्यालात नहीं लोगों के, और दोस्ती करना मगर घर का पता मत देना, दोस्ती करना मगर घर का पता मत देना। दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं, दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं। दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा
आप मुझसे भी पर्दा करें, आप मुझसे भी पर्दा करें। अब किसी का भरोसा नहीं, आप मुझसे भी पर्दा करें। अब किसी का भरोसा नहीं, दुश्मनी की तो क्या पूछिए। कल ये मेरे भी आंगन में थी, जिस पे तुझको गुरूर आज है। कल ये मेरे भी आंगन में थी, जिस पे तुझको गुरूर आज है। और कल ये शायद तुझे छोड़ दे, कल ये शायद तुझे छोड़ दे। इस खुशी का भरोसा नहीं, कल ये शायद तुझे छोड़ दे। इस खुशी का भरोसा नहीं, दुश्मनी की तो क्या पूछिए। रात दिन मुस्तकिल कोशिशें, जिंदगी कैसे बेहतर बने। राजू सिंह साहब की तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार आया है। और मेरे कार्यक्रम के लिए जैसा मुझे पता चला आप रांची से आए हैं, तो सर प्यार है आप लोगों का, दुआएं आप लोगों की बनी रहे, है ना। रात दिन मुस्तकिल कोशिशें, जिंदगी कैसे बेहतर बने। बात भी सही है कि रात दिन हम कोशिशें करते हैं कि आज मेरे पास एक हारमोनियम है तो कल 4 हो जाए। किसी के पास अगर हीरो होंडा मोटरसाइकिल है तो आगे चल के उसके पास सुजुकी हायाबुसा आ जाए। आज स्कॉर्पियो है तो कल BMW आ जाए।